सेट रिलेशन फंक्शन, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शन के वीडियो नंबर 2। फॉर एग्जाम्स हैं टीजीटी बिजली, मैथ्स, ठीक है, एनडी मैथ्स एंड आपका जी मैथ्स और ऑल बर्थडे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मे भी जो भी एग्जाम में सेट रिलेशन फंक्शन हमारा आता है, तो ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये अपना टीजीटी का बुक्स जो कोर्स ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको प्रोवाइड कराई जाती है। जो भी कोर्सेज लेना चाहते हैं मैथमेटिक्स का टीजीटी का, मेरा नंबर दे रखा है, इस व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस बुक का सोल्यूशन भी वीडियोस के माध्यम से हो जाएगा और जो है कंप्लीट कोर्स भी आ जाएगा धीरे धीरे। तो सेट रिलेशन फंक्शन मैंने फिनिश कर दिया है, जिसका एक वीडियो आ चुका है, तो कुछ पॉइंट हो चुके हैं, है ना। ये थ्योरेटिकल मोशन होता है ज़्यादातर। तो जैसे अगला मोशन आ रहा है इसका, मेरी बुक के अकॉर्डिंग की कुछ पॉइंट नंबर 10 है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 10। तो जो भी बुक्स है, बुक्स जिन्होंने ले रखी हैं उसके हिसाब से भी आप रिपीट कर सकते हैं। मैं वीडियो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ, ठीक। बुक्स हो तो इसमें पहले छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए जहाँ से क्वेश्चन बनाए या फिर आगे के क्वेश्चन उसी है वो सब बनाए हुए हैं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो एवरी सेट होता है वो अपने आप का ही क्या होता है, एक सबसेट होता है। इस आई ए इज द सबसेट ऑफ 4R। ए आर के सेट मान लीजिए ए एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लिया ए ही अपना ए कोई सेट है और वो अपने आप का ही उसका सबसेट होगा। वो जो मतलब एम्प्टी माने खाली के अंदर एम्प्टी सेट फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं फाइव कहते हैं। एम्प्टी सेट फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट पर क्वेश्चन बन जाता है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और एवरी सेट फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक सेट का एक सबसेट है जिसे हम फाइव कहते हैं। फाइव सभी सेटों का सबसेट होता है। आइए हैं ए सबसेट ऑफ यू, ठीक है। 4R ए, यह यू इज ए क्या है, यू का सबसेट है जहाँ पे यू है। यू इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, मैंने सारे उसको बनाए। अगला क्वेश्चन इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या है, टू सेट ए बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट मान लें इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज an element of B। ठीक है। इक्वल सेट क्या होते हैं, टू सेट ए बी दे रखे हैं, इस सेट टू बी इक्वल, तो सेट को हम इक्वल कर देंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। यानी कि ए का एक सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ every element of B is an element of A। या shortcut for A is the subset of B and B is the subset of A। A B का subset है, B का subset है, यानी कि A बराबर B है। मे भी हो सकता है जैसे कि A का कोई एलिमेंट्स है 1 2
इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी का कोई एलिमेंट्स हो, और दूसरी कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट हो, बी के सभी एलिमेंट ए के एलिमेंट हो। तो 13 पॉइंट समझ आ रही है, ये बुक में लिखे हुए, ठीक है, बुक के माध्यम से आप मिल सकते हैं। जो बुक से पढ़ना चाहते हैं, जो वीडियो के माध्यम से आना चाहते हैं, वो यूट्यूब से पूरी बुक का सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर सब्जेक्ट, प्रॉपर सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉपर सब्जेक्ट। ए इज ए सब्जेक्ट, ए इज द सब्जेक्ट ऑफ बी and A not equal to A equal to proper subset. If A is the subset of B, A is the subset, then A is a proper subset of B. ठीक है, A is the subset of B, A B के बराबर नहीं है, A is the proper subset of B. We write this as A is a subset of बी, ठीक है। प्रॉपर सबसेट है ए सबसेट ऑफ बी बट नॉट इक्वल टू बी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए बी के बराबर नहीं है। पिछला वाला जो पार्ट था इक्वल सेट था, इक्वल सेट में क्या था, ए बी के सबसेट थे, बी के सबसेट थे, बी बराबर बी थी, ठीक। तो यहाँ पे प्रॉपर में क्या है, ए बी का सबसेट तो है पर ए बी के बराबर नहीं है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसे लिख सकते हैं, we write this as a subset of B but not equal, A not equal to B, यही इसके साथ में आएगा इंग्लिश सिंबल, इस तरह का सिंबल दिया है तो आप समझ जाएंगे क्या है प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट 15 पावर सेट, इस पर काफी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन मिलता रहता है, क्योंकि जो सेट वाला क्वेश्चन है इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन टीजीटी में बन जाते हैं। बहुत सारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक में लगभग 2 से 2.5 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, उन्हीं में से पूछा जाता है, ठीक है। लेट ए बी एन, लेट ए बी एन सेट द सेट ऑफ आर सबसेट of A, set of R, set of B is called power set and denoted by P. A B set, A कोई सेट है, the set of R subset, उस सेट के सभी सबसेटों का सेट इस कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A, ठीक है। एंड डिनोटेड बाय ये पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A ये होना चाहिए था, एंड डिनोटेड बाय P। मान लिया हमारे पास A है 1 है, ठीक है, A में एलिमेंट है 1, तो P क्या होगा, इसके सबसेट कितने होंगे, सबसेट की जो नंबरिंग आती है 2 की पावर n होती है सबसेट, कितने होते हैं सबसेट 2 की पावर n, किसी सेट के सबसेट n क्या है, नंबर कितने हैं 2 की पावर 2, यानी कि 4 इसके सबसेट होंगे। कैसे होंगे 4 सबसेट, जिसे हम पावर ऑफ एक कहेंगे, एक तो 5 वो तो होते हैं, ओके, एक क्या है 5 है, बड़े सबसेट लिखेंगे, दूसरा है 1 एक सबसेट है इसका, 2 एक सबसेट है, और 1 2 ये एक सबसेट है, चौथा आपके पास 5 क्या है, सभी का सबसेट होगा, सभी सेटों का सबसेट क्या होता है 5 होता है। इसी को क्वेश्चन में डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे बनते जाते हैं 52 बराबर 6 है, इसी में एक ए बराबर 5 है, पी ए फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कहते हैं पी ए एज कितने एलिमेंट्स होंगे 1 एलिमेंट, ये है 1 एलिमेंट्स, ठीक है, यानी ये 5 ही होगा, तो एन ऑफ पी नंबर ऑफ पी बराबर होगा, ठीक है। पावर सेट ऑफ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, पावर सेट है किसी सेट का पावर सेट हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, कभी खाली नहीं होता है,
फिर इसमें और टॉपिक बना ताकि क्वेश्चन जो बनते रहते हैं, जैसे यही पावर सेट, हमको क्वेश्चन बन जाएगा इसमें पावर सेट ऑफ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, बस ये आंसर हो गया। तो पावर सेट है गिवन सेट इज ऑलवेज एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, है ना, 5 लिख देगा या कुछ लिख देगा, 4 ऑप्शन हो गया, नॉन लिख दिया। तो सही ऑप्शन क्या है? पावर सेट ऑफ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। कोई खाली नहीं होता, कोई ना कोई एलिमेंट होता है, जैसे कि 5 है, 5 है, ठीक है, एक एलिमेंट जो आगे क्या है, ए हैज n elements, then E has 2 की पावर n एलिमेंट। मतलब ए में एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या होगा, 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। यानी कि किसी सेट में ये जो सब सेट होते हैं उनकी संख्या 2 की पावर n होती है। ये मैंने अभी लिखा था, 2 की पावर n होती है, यानी कि एक सेट के निकाले गए थे मैंने सबसे। तो ए है n एलिमेंट एंड बी है 2 की पावर n एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बन जाता है A has an element, a set has an element, then P है 2 elements, 1 element, infinite element, 2 की पावर n element, 2 की पावर माइनस n, कई ऑप्शन बन सकते हैं। सही क्या होगा, 2 की पावर n एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सब, जो भी वो एक ही वर्ड लिखा जा रहा है वो क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे PO5 होगा, अगर PO5 की बात करें, इस पर भी बन जाता है 5 और दूसरा ये सेट होता है PO5। यहाँ तक के भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर सेट एक एलिमेंट्स था 2 की पावर यानी कि 2, अब 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएंगे। 4 कैसे होगा, एक तो 5 होगा, एक ये वाला, एक तो अलग से 5 होगा, एक ये वाला एलिमेंट, एक ये वाला, यहाँ 2 एलिमेंट लगना 5, एक ये वाला बटन था, ये ऑलरेडी था, इसका भी कितना होगा, 2 हो गए। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ए बी, ये 5 अलग से आया है, इसका हमने सबसेट बना दिया, इसका भी सबसेट, फिर ए बी, और एक में लिखेंगे 5 एंड और टोटल का 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे बात कोई चीज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है।